हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं प्रशांत इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायंथस कंप्लीट केयर। बिल्कुल कंप्लीट केयर की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि गर्मियां काफ़ी आ चुकी हैं और हीट काफ़ी ज़्यादा है अभी एटमॉस्फेयर में। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि डायंथस को आप इन हीट से बचा कर कैसे हेल्दी रख सकते हैं और इसको थ्रू आउट द ईयर टिल द एक्सट्रीम विंटर्स, तो इस पर ब्लूमिंग हम कैसे पाते रहें इन फ्लावर्स पे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे डायंथस जो हैं ये काफ़ी आपको हेल्दी लग रहे हैं। फुल ऑफ ब्लूम्स फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं और काफ़ी जो फ्लावर्स में है शाइन भी दिख रही है। तो इसके लिए मैं क्या क्या ट्रीटमेंट करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊँ इन सारे पॉट्स में, तो आप अगर देख सकते हैं इस पॉट के फ्लावर को, ये काफ़ी हेल्दी दिख रहा है आपको। और ये देखिए, ये अपना जो है हेल्थ थोड़ा सा लूज़ करना स्टार्ट कर चुका है। देखिए इसमें जो इसकी लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, ड्राइंग होना शुरू हो चुके हैं। तो ये सब हम लोग इसमें कैसे इसको ट्रीट करेंगे वो इस वीडियो में जानना शुरू करते हैं। तो आइए मैं फिर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें डायंथस में जो हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, वो सबसे आसान स्टेप है। वो सबसे पहले कि जब भी कोई ब्लूमिंग हो जाए हमारे, और उसमें ब्लूमिंग होने के बाद जो फ्लावर्स हैं, ये देखिए इसमें ये फेड अवे हो चुका है, इसको डेड हेडिंग कर देंगे। ये जो आपका फेडेड हेड है इसको हटा देना है, कट कर देना है हमें। देखिए यहाँ भी मुझे दिख रहा है, इसको भी कट कर देंगे। इससे ये होगी कि प्लांट की एजिंग रुक जाती है और प्लांट को ये लगता है कि नहीं, अभी मुझे और ब्लूम होना है और मुझे भी सीड नहीं बनाने हैं। क्योंकि प्लांट को जैसे लगेगा कि वो सीड बनाने लगा तो उसमें एजिंग शुरू हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो हम ऐसे ही चुन चुन के आप 2 वीक्स के बेसिस पे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि डेली करना तो पॉसिबल नहीं है। वीकली या 2 वीक्स पे अगर आप डेड हेडिंग करते हैं तो इससे भी हमारे प्लांट्स में एक नयापन, नवीनता आ जाती है। तो थोड़ी सी केयर तो करनी पड़ेगी हमें, लेकिन उससे हमारे प्लांट थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही बने रहेंगे। देखिए जैसे मैंने ये डेड हेडिंग कर ली, अब इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ हमारे स्टेम्स भी ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए, तो इस स्टेम्स को भी कट करके हमें हटाते जाना है। ये देखिए साथ में तो ये थोड़ा सा हेल्दी फ्लावर था, वो भी आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, मैं आपको इसके थ्रू प्रोपेगेट करना भी इसी वीडियो में बताऊंगा यहाँ से। वो मैं इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हमें सफाई कैसे करनी है। ये देखिए कितने सूखे हुए हैं। तो हम जब भी डायंथस को अगर ऐसे भी उठा कर देखें तो देखिए इनके बेस में काफ़ी मॉइस्चर होने के कारण, क्योंकि ये सॉइल से टच करते रहते हैं, तो मॉइस्चर के कारण यहाँ पे काफ़ी सारे वीड्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, कुछ दूसरे बग्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, जिसे हमें रेगुलर रिमूव करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये जो भी सूखे वाले हैं, ये पत्ते वगैरह, स्टेम्स, इसे हम इसको हटा देंगे यहाँ से और इसकी सफाई करते रहेंगे ऐसे। और सफाई करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये इसमें बीच बीच में भी अंदर है, तो इससे भी ठीक से सफाई करना है। उसके बाद हमें थोड़ी सी ये जो सॉयल मिक्स है उसके बारे में हमें चेक करना है कि सॉयल मिक्स इसकी कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि डायंथस जो कि कार्नेशन फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये कार्नेशन देखिए, ये कार्नेशन और डायंथस ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इन दोनों की ही मिट्टी, सॉयल मिक्स, वो अल्कलाइन होनी चाहिए स्लाइटली। तो अराउंड 8 इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 8 होनी चाहिए। तो हमें मिट्टी का खास करके ध्यान रखना है, एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर एसिडिक होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी और काफ़ी बल्कि से हो जाएंगी, ज़्यादा ग्रीनरीज आ जाएंगी इसमें, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो हमें इसको थोड़ा सा एयरेशन करने के बाद, ये देखिए मैं इसकी थोड़ी सी खुदाई कर रहा हूँ ताकि इसमें थोड़े एयर अच्छे से एक्सचेंज हो सके। तो एसिडिटी के लिए हमें सबसे पहले फर्टिलाइजर्स पे ध्यान देना है इसके। तो फर्टिलाइज़र के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें देखिए जो मोस्ट नेचुरल और बेस्ट, ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। वर्मी कंपोस्ट में तीनों ही मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। लेकिन अगर हमें
इसकी अल्कलाइनिटी बना के रखनी है तो हमें पोटास रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पेशली आप इसमें NPK अगर ऐड करें तो उसमें तीनों मिक्सचर बराबर होते हैं। तो मैंने अलग से पोटास लिया हुआ है। पोटास ऐड करने से इसकी अल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी और ब्लूमिंग ज़्यादा होगी। तो ये हमें थोड़ा सा 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम लेकर एक पॉट में, और बिल्कुल पॉट के चारों ओर मिट्टी में हमें इनकी जड़ों से, तनों से दूर हमें इसको स्प्रेड आउट कर देना है। तो ऐसे हमने डाल दिए हैं और वाटरिंग के साथ साथ ये धीरे धीरे अपने आप इसकी जो न्यूट्रिशन है वो घुलते जाएंगे मिट्टी के साथ। अगर हम चाहें तो साथ में लाइम पाउडर ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लाइम पाउडर, इसका मैं अभी सॉल्यूशन बना के आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने ले लिए हैं लगभग आधे चम्मच, और अब मैं इसमें इस वाटर कैन में इसको डाल दूंगा। और इसमें पानी तो है पहले से, मैं इसको अभी मिक्स कर लूँगा। इस लाइम वाटर को अब मैं इस पे यूज़ करने जा रहा हूँ। इससे इस मिट्टी की अल्कलाइनिटी बढ़ती रहेगी और जो हमारे प्लांट हैं, ये डांथस हो या कार्नेशन हो, ये हेल्दी रहेंगे और इनके सॉइल मिक्स परफेक्ट रहेंगे। तो इसका हमें खास करके ध्यान रखना है। तो इसे आप 1 महीने में 1 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हमारे डांथस को और कार्नेशन को मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये तो हमने देख ली, सॉइल मिक्स के बारे में बात कर ली, और ये जो ड्राई हुए थे इनके बेस वगैरह वो मैंने आपको दिखा दिया था। तो अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, क्योंकि इनके बेस में बहुत सारे बग्स वगैरह भी होते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं। तो हमें वीकली कम से कम 1 बार अगर हम स्प्रे कर दें इनके बेस को, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो देखिए ये नीचे की ओर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़े से बग्स लगने शुरू हो गए हैं। तो कम से कम आप इसको 15 डेज पे तो ज़रूर स्प्रे करें। वैसे वीकली स्प्रे करने से ज़्यादा हेल्दी रहते हैं प्लांट। तो ये जो मैं स्प्रे कर रहा हूँ ये केमिकल स्प्रे है, पेस्टिसाइड, उसका नाम है स्कोर। तो उसको मैंने 5 ml 1 लीटर वाटर में रख के सॉल्यूशन बनाया हुआ है, और उसको मैं वीकली या फिर 15 डेज पे मैं स्प्रे करते रहता हूँ। अगर ज़्यादा डिले अगर आप करेंगे, ये देखिए इसमें यहाँ पे नीचे कितने मॉइस्चर हैं, दूसरे इंसेक्ट्स भी हैं। तो ये इन प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें सब ट्रीटमेंट करते रहें। तो दोस्तों ये तो था कंप्लीट केयर के बारे में कि हम डांथस को कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे इसको थोड़े लंबे टाइम तक इसको सरवाइव कर सकते हैं, सो दैट कि ये अच्छी ब्लूमिंग के साथ हमारे गार्डन में सजा रहे। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब प्लांट्स पुराने हो जाते हैं तो उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती फ्लावरिंग की, और उसमें वो चमक, शाइनिंग नहीं होती। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कुछ प्लांट्स को प्रोपेगेट भी करें। प्रोपेगेशन का मैंने कुछ तरीके मैंने बताए हुए हैं, मेरे पहले भी पिछले साल ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने शेयर किया हुआ था। तो मैं आज आपको कुछ और बता देता हूँ। जैसे कि ये ब्रांच निकाला था हमने, इसको यहाँ से कट करना है हमने। यहाँ पे बहुत सारे नोड होते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नोड हैं। तो हमें रूटिंग हार्मोन पाउडर में इसको डिप करना है और गार्डन सॉइल में इसे हमें लगा देना है। लगाने के 15 डेज़ के बाद जो है, और इन फ्लावर को कट कर देना है। जब भी हम इसे अभी लगाएंगे तो क्योंकि प्रोपेगेट करना है तो फ्लावर्स जो हैं सारी एनर्जी सोक ना करें, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि फ्लावर्स को हटा दें और हमें इसे मिट्टी में ऐसे लगा देना है, और 15 डेज़ में ये नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे हमने पहले भी बहुत सारे प्रोपेगेट किए हैं, और इसमें ही हमारे पास पहले एक ही प्लांट था, उसको हमने 2 में कन्वर्ट किए। इसके अलावा और भी मेरे गार्डन में बहुत सारे डांथस के प्लांट्स हैं जो हम ऐसे ही उसको डेवलप करते रहते हैं, नए नए प्लांट बनाते रहते हैं। ऐसे ही हम कार्नेशन का भी प्लांट्स को प्रोपेगेट करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो कार्नेशन जैसे ड्वार्फ कार्नेशन है, इसके भी हमने प्रोपेगेशन बनाए हुए हैं। वहाँ पे हमारे अभी दूसरे कार्नेशन हैं,
ये देखिए वाइट कलर का कार्नेशन अभी ब्लूमिंग इसमें अभी हुई थी पिछले वीक, अभी नहीं है, तो इसको भी हम लोग प्रोपेगेट करते रहते हैं। तो प्रोपेगेशन का तरीका मैंने एक आपको बता दिया। दूसरा ये है कि आपके पास अगर काफ़ी बड़ा, जैसे अगर ये वाला ब्रांच है, तो इस ब्रांच के ये जो नोड देख रहे हैं आप, ये नोड, इसको अगर यहाँ पे मिट्टी में दबा दें, हम मिट्टी में इसको दबा देते हैं यहाँ पे ऐसे अगर हम दबा देंगे मिट्टी में, तो 15 डेज़ के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे रूट्स निकल आते हैं। तो फिर रूट्स के नीचे के स्टेम को कट करके आप इसको नए प्लांटर में, पॉट में लगा सकते हैं और ये आपका नया प्लांट बन जाएगा। तीसरे तरीके से अगर हम बात करें प्रोपेगेट करने की, तो जो इनके सीड्स हैं जो हमने कट किए हैं, ये जो हमने फ्लावर जो कट किए हैं डेड हेड, उसको हम ड्राई करके और यहाँ से सीड निकालेंगे और उसके साथ भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी ग्रोइंग जो है, हम इसके स्टेम्स को कट करके अगर हम लगाते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आता है, ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स आते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके डैंथस के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। इस तरह के कुछ और वीडियोज़ के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।